रामचंद्रो राम मत सखा रामचंद्रो सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नेव जाने न जाने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम् भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक तिनके पद वंदन किए भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाचत विघ्न अनेक आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो बिराजिए पवन कुमार। आइए तो घड़ी नाम संकीर्तन के पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ी ही सुंदर कथा चल रही है। अभी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव भी मनाया गया और बड़े सौभाग्य की बात कि हम अयोध्या में बैठकर और प्रभु श्री राम का जो जन्मोत्सव है वह मना रहे हैं। क्योंकि हम अवधवासी हैं तो भाई ये भाव तो बड़ा ही सर्वोपरि है, बड़ा ही सुंदर भाव है और बड़ा ही आनंद आ रहा है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा पूर्व की जो कथा थी तो हम लोगों ने सुना कि हम लोगों को कथा जो है वह क्यों सुनना चाहिए, क्यों गाना चाहिए। कहते हैं कि हमारे शरीर का जो नियम है कि जिस चीज को हम कानों से श्रवण करते हैं महाराज उसी चीज को हम अपने मुख से बाहर निकालते हैं। अर्थात जब हम किसी अच्छी चीज को अपने कानों द्वारा श्रवण करते हैं तो वही चीज हम मुख से भी निकालते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण है महाराज। जब हम कभी ये जो टीवी है, फोन है इत्यादि पर यदि हम कोई ऐसी चीजें देख लेते हैं जो अभद्र होती है महाराज तो वह अनायास भी हमारे मुख से निकलने लगती हैं। इसका एक कारण यही है महाराज कि ये जो नियम है वह अनायास ही हमारे मुख से निकलने लगता है ना, ये हमारे दिमाग में बस जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रभु के चरित्रों का गुणगान करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे तो फिर यही हमारे प्रभु का जो चरित्र है वह हमारे मुख से भी निकलेगा और प्रभु का नाम संकीर्तन होगा, जिससे जो हमारी परलोक है और इत्यादि जो गतियां हैं वे सुधरेंगी। कहते हैं रघुवंश भूषण चरित यह नर काहिश नहीं जेगा वही कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधावही सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी के चरित्र को कहता है, सुनता है, उसका जो कलि रूपी मल अर्थात काम क्रोध मोह दंभ पाखंड ईर्ष्या ये सब है महाराज, उसको वे धोए बिना ही बिना परिश्रम के वे प्रभु श्री राम के धाम को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा है हमारे प्रभु राम की कथा की। कहते हैं सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। अर्थात जो नर महाराज 7 और 5 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर, उत्तम जानकर अपने हृदय में स्थान देता है, उनको अपने हृदय में रखता है, उस मनुष्य का भी प्रभु श्री राम जो पंच जनित विकार होते हैं महाराज, 5 प्रकार के जो विकार होते हैं उनका सहज ही हरण कर लेते हैं। ऐसे कृपालु है हमारे प्रभु श्री राम। इसीलिए हमें कथा को गाना और कहना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ गृहस्थी थे महाराज, उन्होंने यहाँ भी कटाक्ष किया। वे कहने लगे कि हाँ ठीक है हम कथा को सुन लेते हैं, कह लेते हैं ना, किसी जो संत जन है उनसे कहकर सुन लेते हैं, किंतु गाना क्यों महाराज। तो इसका बड़ा ही सुंदर जो है उदाहरण है। कहते हैं कि जो सबसे बड़ी गृहस्थी है
उन्होंने भी इस कथा को गाया है। और वास्तव में महाराज कथा तो गायन ही करनी चाहिए। कथा कहने की सामर्थ्य ना हम में है, ना आप में, ना किसी जन में है। महाराज कथा इतनी विस्तृत होती है कि हम पूर्ण कथा समझने में असमर्थ होते हैं। हमें कथा पूर्ण रूप से पता ही नहीं चल पाती। बड़ी ही विस्तृत कथा होती है। चाहे हम राम कथा देखें, चाहे भागवत जी को देखें, महाराज बड़ी विस्तृत लीला है। प्रभु की लीला को कोई समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है क्या? गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। संसार के जो सबसे बड़े गृहस्थी हैं भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती, उन्होंने भी इस कथा का गायन ही किया है। इसलिए हमको ये जो कथा है उसे गाना चाहिए। अच्छा महाराज, यहाँ पे बात हो रही है शिव कथा की, और जब ये कथा हमारी प्रारंभ होती है तो नहीं, बात हो रही है हमारे प्रभु राम की कथा की। और जब ये कथा प्रारंभ होती है तो शिव कथा से प्रारंभ होती है। अब यहाँ पे विचार करने वाली बात है महाराज कि कोई व्यक्ति यदि आपको निमंत्रण पर बुलाए, वे कहे कि आइए भैया, हमने बहुत सुंदर पकवान बनाया है, रोटी सब्जी है इत्यादि, ये जो मिठाइयाँ हैं ये हैं, आप इसे पाइए। और आपके सामने जाकर वह दाल चावल और इत्यादि जो उसने नहीं कहा है, जिसके बारे में उसने कोई वर्णन ही नहीं किया कि हमने यह भी रखा है भोजन में, यदि वह सामग्री परोस दे, तो आपके मन में यही विचार आएगा ना कि अरे भैया, जब आपको ये चीज देनी थी तो आपको यही बता देना चाहिए था कि आपको ये सामान मिलेगा, आपने हमसे मिथ्या क्यों कहा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी भाव आता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र का यह पावन चरित्र है, संपूर्ण चरित्र है प्रभु राम का, इस जो एक कथा है उसका नाम भी रामचरित्र मानस ही है। तो महाराज ये जो इसका प्रारंभ है वह भला शिव जी की कथा से क्यों होता है? तो कहा जाता है कि इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है महाराज। कहा जाता है भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध संतष्टमीश्वरम। भगवान शंकर और माता पार्वती कौन है? महाराज ये दोनों जन श्रद्धा और विश्वास स्वरूप हैं। और बिना श्रद्धा और विश्वास के रूप में हम भक्ति और भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं उत्पन्न होता, तब तक हम भगवान और भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा, यहाँ पे भगवान तो हमारे प्रभु श्री राम हैं, और भक्ति कौन है? भक्ति है हमारी मैया जानकी। तो जब तक हमारे हृदय में ये जो श्रद्धा और विश्वास है, हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती हैं, जब तक ये हमारे चित्त में नहीं निवास करते, तब तक हम राम कथा के अधिकारी ही नहीं होते। अब बहुत से जो व्यक्ति महाराज, उनके मन में ये भी आता है कि अच्छा, ये जो राम कथा है उसको हम सुनते हैं तो इसका जो परिणाम है वह क्या है, हमें ये कब तक मतलब परिणाम देगा, हमें कब शांति प्राप्त होगी, या हम किन कर्मों को भोग कर मतलब अंत में हमारी क्या गति होगी। ये सारी चीजें मनुष्य के हृदय में चलती रहती है। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर बात है महाराज, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि ये जो दवा है वह हमें कब तक कार्य करेगी। इसका सीधा अर्थ यह होता है महाराज कि या तो हमें उस दवा पे भरोसा नहीं है, या तो हमें उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं। और यहाँ हमारे प्रभु श्री राम की बात है, हमारे प्रभु की बात है, जो स्वयं सच्चिदानंद है, उनकी बात है। तो यहाँ पे तो अविश्वास का कोई वही नहीं है। और इसका उत्तर देते हुए तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काग हो पिक बक हिमराला। अर्थात यह प्रभु राम की कथा है, वे तत्काल प्रसन्नता और शांति प्रदान करने वाली है महाराज। ये तो बड़ी ही पावन है और बड़ी ही शीघ्र हम लोगों के ऊपर असर, अपना प्रभाव छोड़ने वाली है। कहते हैं कि काग होई पिक बकहु मराला, अर्थात जो कौवा है वह कोयल हो जाता है, जो बगुला है वह हंस हो जाता है। अर्थात जो गुणहीन व्यक्ति हैं वे इस कथा को हृदय में धारण करने से ही गुणवान बन जाते हैं। ऐसे हमारे प्रभु की लीला है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम का चरित्र जो है उसे सर्वप्रथम तुलसीदास जी महाराज से भी प्रथम अपने मानस पटल पर उसकी रचना करके हृदय में रखा। रच महेश निज मानस राका। और आज वही प्रभु हमारे भोले शंकर महाराज को जो है राम कथा सुनने की जिज्ञासा हो रही है।
कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। इस जिज्ञासा को लेकर त्रेता युग में प्रभु भोलेनाथ गए हैं कुंभज ऋषि अर्थात ऋषि अगस्त के यहाँ पर गए हैं, और संग में कौन है? माँ जगत जननी जगदम्बा साथ में है। तो वहां पर जब वे गए हैं तो एक बड़ा ही सुंदर लीला होती है, क्योंकि हमारे प्रभु भोलेनाथ अखिलेश्वर हैं, अखिल अखिल ब्रह्मांड के नायक है महाराज। तो जब वे कुंभज ऋषि अर्थात ऋषि अगस्त के यहाँ पर पधारते हैं तो ऋषि अगस्त उनको अपना श्रेष्ठ जानकर, अपना आराध्य जानकर उनके चरण पखारते हैं। अब यहाँ पर जब मैया देखती हैं, माँ सती देखती हैं कि प्रभु के ये चरण पखार रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर प्रभु जो है वे श्रोता हैं, और जो ऋषि अगस्त है वे वक्ता के स्वरूप में है, तो वक्ता हमेशा श्रोता से बड़ा होता है महाराज, और वक्ता ही यहाँ पर प्रभु के चरण पखार रहा है। तो इसे देखकर मैया जो जन है, मैया सती जो है, उनकी जो मति है उसमें थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है। वे कहती हैं, हे प्रभु, आपको और कोई नहीं मिला था कथा के लिए? ना जाने हमें किनके पास ले आए हैं, ये तो उल्टे आचरणों को करने वाले हैं, ये हमें क्या उत्तम कथा सुनाएंगे। अच्छा, अब माता सती के मन में ये जो भ्रम उत्पन्न हो गया, वे सोचती जा रही हैं कि कथा कैसी कहेंगे। कथा आरंभ हो चुकी, दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, प्रभु ने बड़े सुंदर भाव से कथा श्रवण किया और उन्हें बड़ा आनंद आया, और मैया जो है वे इसी भाव में रह गई कि ये किस प्रकार से कथा कहेंगे वाला, है ना। तो फिर इस प्रकार से जब वह आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि भोलेनाथ जो थे, क्योंकि ये त्रेता युग की कथा है, तो भोलेनाथ थे, तो जब एक कथा सुनकर उठे तो उनका मन हुआ कि एक बार श्री राम के दर्शन हो जाएं, क्योंकि हमारे प्रभु के दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं। और एक दोनों जन, ये जो दोनों जन है वे एक दूसरे के आराध्य हैं, सदैव एक दूसरे में ही रमते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक बार प्रभु के दर्शन हो जाए, क्योंकि प्रभु तो हम सभी के समक्ष में ही है, त्रेता युग की बात है। अब ये जाते हैं और प्रभु को लीला करते हुए देखते हैं, तो ये यहाँ पे प्रभु दूर से ही प्रणाम करते हैं, भोले बाबा श्री राम जी को दूर से प्रणाम करते हैं। उसके कई कारण हैं। उस प्रधान कारण यह है कि जो प्रभु है मनुष्य स्वरूप में है महाराज, और वे लीला कर रहे हैं, यदि भोले उनके साथ जो बोलता, उन्होंने दूरी शरणों जिसका सती कौन है जिनके आप जिनको शरण मारे, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि तो आपको प्रणाम करती है, ये कौन है भला जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं। तो इसे सुनकर भोले बाबा ने कहा, हे देवी, ये मेरे परम आराध्य हैं, और मैं सदैव इन्हीं का निरंतर सेवन करता रहता हूँ, इन्हीं का जप करता रहता हूँ। ये अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, ये मेरे भी स्वामी हैं, ये जगत के आदि नियंत्रक हैं, आप भी इन्हें प्रणाम करो। अब वहां पे महाराज रामचंद्र जी लीला क्या कर रहे थे ये सुनिए। कहते हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी, अर्थात जो लीला चल रही है माँ वैदेही जो है, माँ जानकी जो है, उनको खोजने की लीला चल रही है। प्रभु बड़े व्याकुल हो रहे हैं, और वन में खग मृग, पेड़ों से, वृक्षों से, लता पता से महाराज सबसे पूछते जा रहे हैं कि हे वनचर प्राणियों, क्या तुमने जानकी को देखा है? और जब इस लीला को महारानी सती ने देखा, मैया सती ने देखा, तो वह और विस्मय में पड़ गई कि ये जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, जो मेरे स्वामी के भी परम स्वामी हैं भला, वह इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, वह अपनी पत्नी के वियोग में इस प्रकार से व्यथित हो रहे हैं। उनके मन में संदेह पुनः घर कर गया कि ये परम ब्रह्म हो ही नहीं सकते। भोलेनाथ जो है वे अंतर्यामी है, उन्हें पता चल गया कि माँ के मन में अब संदेह हो गया है, और अब उनके संदेह की निवृत्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे मन अतिशन देहु, तो कि मिजाय परीक्षा लेहु। हे उमा, यदि आपके मन में अत्यंत संदेह है तो आप जाकर
विवेकपूर्ण परीक्षा लीजिए। अब यहाँ पर विवेकपूर्ण, ये बड़ा ही विचित्र शब्द है महाराज, इसका भी आगे बड़ा सुंदर वर्णन है। अब जब भोलेनाथ ने ऐसा कहा तो मैया सती ने भी यही किया, परीक्षा लिया, और बड़ी कठिन परीक्षा ली महाराज। कैसी परीक्षा ली? उन्होंने मैया जानकी का स्वरूप धारण कर लिया। अच्छा, अब मैया जानकी का स्वरूप धारण किया है, मैया जानकी का नकल उतारा है माँ भवानी ने, किंतु ये भूल गई, ये उनके आचरण को भूल गई कि मैया जानकी सदैव प्रभु राम के पीछे पीछे ही चलती हैं। अब वह आगे आगे चलने लगी, है ना। तो जब आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी जो थे वे उनको देखकर चकित हो गए। लक्ष्मण ने देखी उमाकृत वेशा, किंतु जब प्रभु राम की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने तो मैया जानकी के रूप में सती माँ को देखा ही नहीं, उनको तो वे स्वयं सती रूप में ही दिखाई दे रही हैं। तो आगे क्या लीला हुई कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के तो। अर्थात जो है प्रभु श्री राम ने मैया को देखा है, माँ सती को देखा है, तो दोनों हाथों को जोड़कर माँ को प्रणाम किया और महाराज दशरथ अर्थात अपने पिता के नाम के साथ अपने नाम को लिया कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ। और हे माँ, आप यहाँ अकेली जो ये वन है उसमें क्यों घूम रही हैं? धर्म ध्वजा धारण करने वाले जो हमारे शंभु हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वह कहाँ हैं? आप अकेली इस विपिन में क्यों टहल रही हैं, घूम रही हैं? अच्छा, जब इस लीला को मैया पार्वती ने सुना, जब उन्होंने ये देखा कि प्रभु राम उन्हें तत्काल पहचान गए और उनको कोई तनिक भी भ्रम नहीं उत्पन्न हुआ, अब तो माँ की दशा देखने योग्य हो गई। अब वे विचार करते हुए जा रही हैं कि अब मैं भोलेनाथ को, अपने स्वामी को क्या उत्तर दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया भी था कि ये अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, परम पुरुषोत्तम श्री राम हैं, किंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैया सती जिन प्रभु श्री राम को अ, जिन श्री राम के मतलब प्रभु के ब्रह्मत्व पे और इस पे संदेह कर रही थी कि ये प्रभु है, ये भगवान है और ये परम ब्रह्म है, आज वही प्रभु राम लीला कर रहे हैं मैया सती के साथ। कैसी लीला? जहाँ चित वही तहाँ प्रभु ही हसीना, से वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। मैया सती रास्ते में चलती हुई जा रही हैं, किंतु जहां देख रही है, जिस ओर देख रही है, जहां भी उनकी दृष्टि जिधर जिधर पड़ रही है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम ही दिख रहे हैं। और किस प्रकार से दिख रहे हैं कि जितने भी सिद्ध संत जन हैं, मुनि हैं, जितने भी पहुंचे हुए संत जन हैं, वे सब उनकी सेवा में तत्पर हैं। अब यहाँ पर मैया पहुंच जाती हैं भोले बाबा के पास, जहाँ प्रभु मैया का इंतजार कर रहे हैं वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे जो ही मैया पहुंचती हैं तो प्रभु का पहला प्रश्न यही होता है कि उमा, आप जो प्रभु से गई थी परीक्षा लेने, आप उसको पूर्ण कर आई? यहाँ पर मैया सती ना हाँ कह पा रही है ना ना कह पा रही, क्योंकि अब जो किया है वह बताया भी तो नहीं जा रहा कि मैंने इस प्रकार से परीक्षा लिया है। तो आज सती जी ने पहली बार भोले बाबा से भय के कारण झूठ कह दिया। क्या कहती हैं? कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कहती है, हे प्रभु, मैंने कोई भी परीक्षा ली ही नहीं है, मैंने जो ही आपने जिस प्रकार प्रभु को प्रणाम किया था, ठीक वैसे ही मैं भी प्रणाम करके बस चली आई हूँ। तो इस प्रकार से जब प्रभु ने कहा, मैया ने कहा, तो प्रभु ने ध्यान लगाया और ध्यान में सारा चरित्र जान गए। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। महाराज, अब समय भी अधिक हो गया है। किस प्रकार प्रभु भोले बाबा इस चरित्र को मैया के जानकर मैया का त्याग करते हैं और किस प्रकार माँ सती का अगला जन्म हिमाचल जी के यहाँ पे होता है, उसे हम अगले वक्तव्य में जानेंगे। सभी को जय श्री राम, श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है सची जी, आपने बहुत अच्छे से पूरे चरित्र को गाया। बढ़िया है। ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा चरित्रों का चिंतन करते रहिए। बहुत अच्छा।
जी गुरु जी।